नमस्कार, आप देख रहे हैं BPA न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कोरोना संक्रमण काल के दौरान आगरा महानगर और जनपद में जनजीवन में बेहद परेशानियों का सामना किया। यह तब हुआ जबकि देश में आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 लागू है और इसके क्रियान्वयन के लिए 2009 में बनी गाइडलाइंस प्रभावी। इस एक्ट के साथ ही एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और इसके प्राविधानों को पूरा करने के लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में संशोधन अधिसूचना 2020 को भी लागू किया हुआ है। कानूनी प्राविधानों को लागू किए जाने को लेकर तो कुछ भी नहीं कहना है, किंतु जब कोई आदेश या व्यवस्था प्रभावी घोषित की जाती है तो उसमें निहित प्राविधानों को क्रियान्वित करने की अपेक्षा जनसामान्य करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इसके स्थान पर जनजीवन सरकारी दखल तो जरूर बढ़ गया। चौराहे, गलियां और नुक्कड़ तथा गांवों के पहुंच मार्गों तक पर पुलिस पिकेट तैनात कर दिए गए। महानगर में आने जाने वाले ट्रैफिक तक को शून्य मंडित कर दिया गया, जिसका असर महानगर के जनजीवन और अर्थतंत्र पर पड़ा। आपदा प्रबंधन पर कर चुके हैं, लेकिन इसका हमने पहले भी कहा था कि नगर निगम का पूरा अधिकार है, को चेयरमैन है नगर मेयर। एक सबसे बड़ी बात पहली तो ये देखने की जरूरत है कि मेयर साहब कहते हैं बहुत बड़ा फॉर्म छपा, आप लोगों ने बड़ा छापा कि मेयर साहब ने लेटर लिखा मेरे आगरा को बचा लो। वो लेटर जब उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा गया तो पता लगा वहाँ से जवाब आया कि कोई लेटर हमारे पास नहीं आया। तो ये इतना हल्ला कैसे हो गया? मतलब प्रचार के माध्यम ऐसा झूठा, इतना बड़ा झूठा। लेकिन साथ ही नगर निगम इस आपदा प्रबंधन के अंदर 2005 में कांग्रेस ने जो बनाया था, एक्ट 2005 में बना था, उसमें सारे प्रावधान हैं। आज अगर प्रबंधन एक्ट जो था वह लागू कर दिया होता उसी दिन, तो जितने भी वो है आपका कांग्रेस जिला आगरा का जो नगर निगम हर वार्ड में चिन्हित है, हर वार्ड में पुराने पार्षद नए पार्षद सब हैं, इस समस्या को वहीं के वहीं हल कर लेते। और इतना पैसा आया हुआ था उससे वो संक्रमित हॉस्पिटल है आगरा का नगर निगम का, वो भी चालू हो जाता, उसमें भी आइसोलेशन वार्ड बनता, उसमें क्वारंटीन बनता, हॉस्पिटल बनता उसके अंदर, उसे लागू कर दिया जाता। तो आज आगरा की इतनी व्यवस्था इतनी ख़राब हुई है, वो किसी हालत में नहीं होती। अब इन रुपये को किस तरह से बंदर बांट दिया गया है, कितने करोड़ रुपये उन्होंने खर्च कर दिया है, तो ये खाने पीने में कितना करोड़ रुपये खर्चा, नई चीज़ तो कोई ऐसी हुई। इसलिए मेरा आज की प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना जरूरी है कि आपदा प्रबंधन के लिए नगर निगम को इस अथॉरिटी में लाना आवश्यक है। क्या रखती है क्या? मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का सेक्रेटरी। आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि हिंदुस्तान में 2005 में हुआ और उसके बाद 2009 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ना यूपी में इसका फॉलोअप हो रहा है, ना आगरा में फॉलोअप हो रहा है, ना नगर निगम को इस एक्ट के बारे में पता है। अगर ये पता होता तो मेयर साहब चीफ मिनिस्टर को लेटर नहीं लिखते और वो पहले एक्ट को समझते, पढ़ते और उसको इम्प्लीमेंटेशन कराते। हम आज की प्रेस वार्ता में जो आगरा के जनप्रतिनिधि हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि जो आज समस्या हम फेस कर रहे हैं, एक्ट होने के बावजूद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा और जो जनप्रतिनिधि हैं वो सही तरीके से एक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्प्रे कर रहे हैं, कोई स्प्रे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर एक्ट के बारे में पता हो तो एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कराएं और जो ये समस्या हो रही है उससे हमें आसानी हो जाए। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होता है तो जो जनता को परेशानी हो रही है उसमें कुछ सहूलियत होती है। इसी के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या प्रावधान है एक्ट में? जी, एक्ट में जो प्रावधान है वो ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए, जिसका को चेयरमैन लोकल बॉडी का इलेक्टेड मेंबर होता है। आगरा की जो लोकल बॉडी है वो नगर निगम है और नगर निगम का जो मेयर है उसका को चेयरमैन होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम पहली अथॉरिटी, पहली बॉडी है जो शहर की जितनी भी प्रॉब्लम है और शहर की जनता है उसका फर्स्ट कनेक्ट और फर्स्ट कांटेक्ट उनके साथ ही होता है। और अगर 2.5 महीने का भी अगर हम देखें तो जो नगर निगम के पार्षद थे उन लोगों ने जो कार्य किया है बिना एक्ट के वो सराहनीय है। उन्होंने अपने हिसाब से सारे कार्य किए हैं। जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार से पिछले दिनों लगातार खास करके इस कोरोना काल में
जो खास तौर पर लोगों को, आम जनता को राहत मिलनी थी, उसके विपरीत जो लूट मची है, चाहे वो इस कोरोना काल के पीड़ित व्यक्तियों के इलाज में या उनके भोजन पानी की व्यवस्था में या रोजगार की व्यवस्था में। मुझे एक अच्छे से याद है, एक व्यक्ति अभी घड़ी भदौरिया में सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके पास अब जीवन चलाने के लिए इतना उधार कर चुका था, उसके पास आगे के रास्ते उसको समझ में नहीं आ रहे थे। यहाँ एक मांग करी गई है कि आज भी खास करके जूता और पेठा उद्योग है आगरे में, तो इन उद्योगों में काम करने वाले लोगों से सीधे माल सरकार खरीद सकती है, वह अपने माध्यम के से उस सामान को बेच सकती है, तो उन कारीगरों को कम से कम उनकी मेहनताना मिलेगा, उनको जीवन चलाने की एक व्यवस्था मिलेगी। दूसरा, सिविल सोसाइटी के माध्यम से सीधी और सार्थक एपिडेमिक जो पूरा का पूरा यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट जो करना चाहिए था, इतना बड़ा कांड हो गया और उसके नाम पर केवल लूट मची। जिस वक्त पूरे शहर को सैनिटाइजेशन की आवश्यकता थी, तब फोटो खिंचवाने के